हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण सर मैथ विद प्रवीण सर चैनल पे आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को पता होगा, जब हम लोग आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर्स के मैथ्स को प्रैक्टिस कर रहे थे। इसके पहले हम आपको सेट 11 तक कवर करा दिए हैं। आज आपको सेट 12 मिलेगा। देखिए, आपको आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर्स का जितना भी अभी तक क्वेश्चन पूछा गया है, सभी क्वेश्चन को हम कराएंगे आपको एग्जाम के पहले तक। तो आपको वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना है, क्योंकि बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन लिए हैं और बेहतरीन कंसेप्ट के साथ आपको क्वेश्चन को सॉल्यूशन कराएंगे। देखिए, आपको फर्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। ये आपको आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों में पूछा गया है। ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से लिए हैं। क्वेश्चन दिया गया है, यदि साइन ए अनुपात कॉस ए बराबर 4:7 हो तो 7 साइन ए माइनस 3 कॉस ए बटे 7 साइन ए प्लस 2 कॉस ए का मान क्या होगा। देखिए, इस क्वेश्चन को आप दो वे से बना सकते हैं। पहला मेथड और दूसरा मेथड, दोनों से बता रहे हैं। देखिए, यहां पे हम लिख सकते हैं क्या, साइन ए अब बटे कॉस ए अनुपात को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बट्टा के फॉर्म में। अब बराबर कितना, 4/7। एक तो तरीका है जी, साइन ए जहां पे है उसका वैल्यू पुट कर दीजिए और कॉस ए का वैल्यू यहां पे 7 रख के पुट कर दीजिए। तो देखिए, यहां पे 7 साइन ए, 7 इंटू साइन ए का वैल्यू कितना है, 4 है, माइनस 3 कॉस ए का वैल्यू कितना है, 7 है, बटे 7 साइन ए का वैल्यू कितना है, 4 है, प्लस 2 कॉस ए का वैल्यू कितना है, 7 है। तो यहां पे देखिए, इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, यहां पे 7 त्रिका 21, यहां पे 28 और प्लस कितना 14। देखिए, ऊपर का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 28 और 21 का 7, और नीचे कितना हो जाएगा 8 4 12 और यहाँ पे 3 1 4। यानी इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो 1/6 क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आप यहाँ पे मेथड 2 को भी अप्लाई कर सकते थे आसानी से। बताइए, यहाँ पे इसको हम लिखेंगे ना ऐसे, साइन ए बटे कॉस ए, क्योंकि यहां पे रेशियो के फॉर्म में दिया गया तो हम बटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब बराबर कितना, 4/7। मतलब साइन ए बटे कॉस ए को हम क्या समझते हैं, tan ए समझते हैं। तो देखिए, tan ए बराबर कितना आ गया, 4/7। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, 7 साइन ए माइनस 3 कॉस ए अब बटे 7 साइन ए प्लस 2 कॉस ए। देखिए, हम ऊपर नीचे क्या कर रहे हैं, कॉस से भाग दे रहे हैं। देखिए, ऊपर भी आपको कॉस से भाग दे रहे हैं, कॉस ए से, और नीचे भी कॉस ए से भाग दे रहे हैं। फिर कट जाएगा तो कोई अंतर भी नहीं पड़ेगा। यहां पे भी कॉस ए से भाग दे रहे हैं, ऊपर और नीचे। तो देखिए, यहां पे तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। देखिए, साइन बटे कॉस क्या होता है, tan होता है। तो 7 इंटू साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, tan ए हो जाएगा। tan ए का मान कितना दिया गया है, 4/7 और माइनस कितना 3। कॉस से कॉस तो कट जाएंगे। यहां पे देखिए 7 इंटू यहां पे साइन ए बटे कॉस ए का मतलब क्या, tan ए का मान कितना निकाले हैं, 4/7 और प्लस क्या 2। कॉस ए तो कैंसिल हो जाएंगे। देखिए, 7 से 7 कैंसिल कर दीजिए, 7 से 7 कैंसिल कर दीजिए। ऊपर देखिए 4 और 3 का डिफरेंस कितना हुआ, 1, और नीचे देखिए 4 और 2 कितना हो गया, 6। तो आप ऐसे क्वेश्चन को आप दो वे से सोच सकते थे। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया था। देखिए, अगला क्वेश्चन आपको टाइम एंड वर्क से लिए हैं। ये क्वेश्चन आपको आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया है, जो 12 आदमी और 16 औरतें एक काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक आदमी द्वारा अकेले इस कार्य को समाप्त करने में 80 दिन लगते हैं, तो एक महिला द्वारा इस कार्य को समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन दिया है, जो 12 आदमी और 16 औरतें मिलकर एक कार्य को पूरा करने में 4 दिनों का समय लेते हैं, और एक आदमी अकेले इस कार्य को पूरा करने में 80 दिन का समय लेता है। एक आदमी जो है इस कार्य को अकेले समाप्त करने में 80 दिन का समय लेता है। मैन इंटू डेज बराबर आपको पता है क्या होता है, टोटल वर्क होता है। मैन इंटू डेज बराबर टोटल वर्क होता है। देखिए,
12 आदमी और 16 औरतें मिलकर 4 दिनों में उस कार्य को समाप्त करते हैं जो कार्य अकेला एक आदमी 80 दिनों में पूरा करता है। तो देखिए दोनों तो टोटल वर्क ही है, मैन इंटू डेज बराबर टोटल वर्क, दोनों टोटल वर्क क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो देखिए यहां से इस 4 से हम इस 80 को काटेंगे तो 20 बार में कटेगा। तो देखिए यहां पे 12 मैन प्लस 16 वोमेन बराबर कितना हो जाएगा, 20 मैन हो जाएगा। इस मैन को इस साइड लाएंगे तो बताइए 16 वोमेन बराबर कितना हो जाएगा, 8 मैन हो जाएगा। यहाँ पे हम मैन और वोमेन का इफिशिएंसी निकालेंगे तो यहाँ पे 2 वोमेन बराबर कितना हो जाएगा, मैन, या इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं मैन बराबर 2 वोमेन। तो मैन और वोमेन का इफिशिएंसी निकालेंगे, ये मैन और वोमेन का इफिशिएंसी निकालेंगे तो कितना होगा, 2:1 होगा। क्लियर है, 2:1 होगा। देखिए एक मैन को अकेला इस कार्य को समाप्त करने में 80 दिन का समय लगता था, 80 दिन का समय लगता था। तो एक महिला को इस कार्य को समाप्त करने में कितना दिन लगेगा, 80 इंटू 2 यानी 160 दिन लगेंगे, 160 दिन लगेंगे। और नहीं तो यहाँ पे मैन का इफिशियंसी आप निकालनी है, कितना आ गया, 2:1। मैन का इफिशियंसी, मैन और वोमेन का इफिशियंसी 2:1 आ गया। तो बताइए ये इफिशियंसी का रेशियो है तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। एक मैन को अकेला इस कार्य को पूरा करने में 80 दिन लग रहे थे। तो बताइए ये एक मैन को कार्य को अकेले पूरा करने में 80 दिन का समय लगता था, ये कितना गुना है, 80 गुना है। तो हमें वोमेन का निकालना है तो वोमेन भी 80 गुना होगा, तो यहाँ पे 160 दिन लगेगा। 160 दिन में एक औरत अकेले कार्य को समाप्त कर सकती है। क्लियर, नहीं तो क्वेश्चन आप यहीं पे बना सकते थे। ठीक है, क्वेश्चन को हम एक स्टेप और आगे बढ़ा दिए। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन आपको 2D मेंसुरेशन से दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपको आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि अंकिता 40 मीटर लंबाई वाले और 30 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार खेत के कोने पर खड़ी है। यदि अंकिता केवल विकर्ण के साथ दौड़ती है और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है तो अंकिता द्वारा कुल कितनी दूरी तय की गई। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले एक रेक्टेंगल को बनाइए, ABCD एक रेक्टेंगल को बना लिए। यहाँ पे ये A है, ये B है और ये C है और ये पॉइंट D है। बोला जा रहा है जी अंकिता 40 मीटर लंबाई और 30 मीटर चौड़ाई वाले अंकिता 40 मीटर लंबाई और 30 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार खेत के कोने पर खड़ी है। मान लीजिए इस B पॉइंट पे खड़ी है, एक आयताकार खेत के कोने पर खड़ी है। यदि अंकिता केवल विकर्ण के साथ दौड़ती, अंकिता केवल विकर्ण के साथ दौड़ती यानी B से D जाती और पुनः प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती, यानी ये B से D तक जाती और फिर D से B तक वापस आ जाती, तो अंकिता द्वारा कुल कितनी दूरी तय की गई। बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको पता है जो रेक्टेंगल का सभी कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तो यहाँ पे ये कोण 90 डिग्री है, तो आप राइट एंगल ट्रायंगल के कंसेप्ट से क्वेश्चन को बना सकते हैं आसानी से। ये पॉइंट A था, ये पॉइंट B है और ये वाला पॉइंट क्या है, D है, और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है। देखिए आपको चौड़ाई दिया गया है 30 मीटर और यहाँ पे लंबाई दिया गया है 40 मीटर। तो आपको पता है ये 3 4 5 क्या होते हैं, ट्रिपलेट हैं। ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होगा। इसमें अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर लो सभी में तो ये भी आपका ट्रिपलेट ही कहलाएंगे। अगर इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना हो जाएंगे, 50 मीटर हो जाएंगे। यानी आपका BD की लंबाई कितना हो जाएगा, 50 मीटर। B से D पॉइंट तक गई है और फिर D से B पॉइंट तक वापस आई है। तो बोला जा रहा है अंकिता द्वारा कुल कितनी दूरी तय की गई। केवल ये बोला गया होता है अंकिता द्वारा तय की गई दूरी तो आपको 50 मीटर होगा, लेकिन कुल दूरी पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे बताइए जो BD की लंबाई कितना आया, 50 मीटर आया। अगर इसमें एक बार यहाँ से B से D पॉइंट तक गई है और D से B पॉइंट तक वापस भी आई है तो इसमें 2 से गुणा कर लेंगे तो कुल दूरी निकल जाएगा अंकिता का, यानी 100 मीटर क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया था। क्वेश्चन को आपको डिटेल्स में समझाएं। ओके,
देखिए अगला क्वेश्चन आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से दिया गया है। ये क्वेश्चन आपको आरआरबी एनटीपीसी 2016 का ही है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया जी एम और एन समान दूरी को क्रमशः 160 किलोमीटर पर घंटा तथा 200 किलोमीटर पर घंटे की गति से तय करता है। यदि एम एन से 30 मिनट अधिक समय लेता है तो प्रत्येक द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। देखिए दिया गया है जी एम तथा एन समान दूरी को क्रमशः 160 किलोमीटर पर घंटा और 200 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है। तो ये बताइए, हम यहाँ पे मान ले रहे हैं जी यहाँ पे एम और एन के स्पीड का रेशियो 160:200 दिया गया है। ओके, यहाँ पे आपको पता है जी डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस आपका क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि बोला जा रहा है क्वेश्चन में समान दूरी को एम तथा एन 160 किलोमीटर पर घंटा और 200 किलोमीटर पर घंटे की 200 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, समान है यानी कांस्टेंट है यानी स्थिर है। तो यहाँ पे कांस्टेंट बराबर क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो हम यहाँ पे स्पीड पूछेंगे तो क्या कहिएगा, कांस्टेंट बटे टाइम कहिएगा। अगर हम टाइम आपसे पूछे तो क्या कहिएगा, कांस्टेंट बटे स्पीड कहिएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ जे आपका स्पीड का रेशियो x/y है तो टाइम का रेशियो y/x हो जाएगा, यानी अपोजिट हो जाएगा टाइम का रेशियो। ओके, अगर यहाँ पे स्पीड का रेशियो x/y दिया है तो टाइम का रेशियो y/x हो जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे स्पीड का रेशियो निकालिएगा तो कितना, 40 से काटिए इसको, 40 चौका 160 और 40 पचे 200। तो यानी स्पीड का रेशियो 4:5 के अनुपात में आया। तो बताइए टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 5:4 के अनुपात में हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है। ओके, दिया गया है आगे क्वेश्चन में जे यदि एम एन से 30 मिनट अधिक समय लेता है। तो देखिए तो एन से ये कितना यूनिट अधिक ले रहा है, ये 4 यूनिट ले रहा है, ये 5 यूनिट ले रहा है, यानी 1 यूनिट ये अधिक ले रहा है, इससे 1 यूनिट ये अधिक ले रहा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 30 मिनट दिया गया है, 30 मिनट दिया गया है। तो यहाँ पे पूछेंगे जे एम को कितना टाइम लगा, तो 30 पचे 150 मिनट लगा, और एन को कितना टाइम लगा, तो 30 में 4 से गुणा करेंगे 120 मिनट लगा। क्लियर है। अब हमसे पूछा जा रहा है जे प्रत्येक द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें, यानी प्रत्येक द्वारा तय की गई दूरी तो समान ही होगा। तो देखिए डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड कितना दिया गया है, एम का 160, और एम को कितना टाइम लग रहा है, 150 मिनट लग रहा है। अब बताइए किलोमीटर पर घंटा में है, ये मिनट में है, तो इसको हम 60 से भाग देके घंटा में कन्वर्ट कर लो। तो देखिए यहाँ पे 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 2 तिहाई 6 और 5 तिहाई 15, 2 से इसको काट दीजिए 80, 80 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया, 400 किलोमीटर हुआ। यानी एम ने 400 किलोमीटर दूरी तय किया, तो एन ने भी 400 किलोमीटर ही दूरी तय किया होगा। यहां से भी आप डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड कितना है, 200 किलोमीटर पर आवर्स है, यहाँ पे 200 मिनट लग रहा है एन को, तो 120 मिनट लग रहा है एन को, तो 120 मिनट लग रहा है, इसको घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 400 किलोमीटर। यानी डिस्टेंस दोनों का क्या होगा, इक्वल ही आएगा। जब हम आपको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस और ट्रेन, बोट एंड स्टीम को कराएंगे तो सभी क्वेश्चन को रेशियो मेथड से ही कराएंगे। आपको पता है मेरे पढ़ाने का तरीका जी, हम आपको 90% क्वेश्चन रेशियो मेथड से ही पढ़ाएंगे। आपको अर्थमेटिक का टॉपिक हो या एडवांस का टॉपिक हो, सभी को रेशियो मेथड से ही हम लोग पढ़ेंगे। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन आपको बोट एंड स्टीम से लिया गया है। ये क्वेश्चन आपको ग्रुप डी 2018 का पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है जी एक तैराक स्थिर जल में 9 किलोमीटर पर घंटे की गति से तैरने पर यह पाता है कि उसे धारा के दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लगा हुआ समय धारा के विरुद्ध दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में लगा समय का आधा है, तो जल की गति ज्ञात करें। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है। इस टाइप के क्वेश्चन हम आपको ऑफलाइन में भी पढ़ाए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया जी एक तैराक स्थिर जल में 9 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तैरता है। देखिए यानी बोट का जो चाल दिया गया है कितना दिया गया है, 9 किलोमीटर पर घंटा दिया गया है, और डब्लू का चाल हमें पूछा जा रहा है, तो डब्लू का चाल हमें नहीं पता है तो वाट मान लीजिए। अब आगे क्वेश्चन में दिया गया है
जे उसे धारा के दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में, तो आपको पता है कि धारा के जब दिशा में चलेंगे तो b प्लस डब्ल्यू होगा और धारा के विरुद्ध जाएंगे तो b माइनस डब्ल्यू होगा, b माइनस डब्ल्यू होगा। धारा के विरुद्ध में चले यानी अनुकूल में जाएंगे तो प्लस होगा, प्रतिकूल में जाएंगे तो माइनस होगा। ओके, आगे दिया गया है जे एक निश्चित दूरी तय करने में लगा समय धारा के विरुद्ध दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में लगा समय का आधा है। अगर इसको 2 यूनिट का समय लग रहा है विरुद्ध जाने में तो दिशा में जाने में 1 यूनिट का समय लगेगा। क्लियर है? इससे बोल रहा है जी ये आधा है। अगर इसको 4 यूनिट लगेगा तो इसको 2 यूनिट लगेगा, फिर काटिएगा तो रेशियो में 1:2 ही मिलेंगे। ओके, और दोनों डिस्टेंस तो इक्वल तय करेगा। तो यहाँ पे बोट का चाल आपको दिया गया है क्वेश्चन में, कितना है यहाँ पे रख सकते हैं, 9 दिया गया है। 9 प्लस डब्ल्यू बराबर, यहाँ पे ये कितना दिया गया है बोट का चाल 9 माइनस डब्ल्यू इंटू क्या 2, तो यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 18 और माइनस 2 डब्ल्यू हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 प्लस डब्ल्यू। आप देखिए इसको जब डब्ल्यू को अंदर लाएंगे तो ये 3W होगा, अब बराबर इस साइड कितना होगा 9 होगा। तो यहाँ से W का चाल आसानी से आप बता सकते हैं जो 3 किलोमीटर पर घंटा होगा। क्लियर है? बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है। और नहीं तो आप यहाँ पे सेकंड मेथड को भी अप्लाई कर सकते थे, सेकंड मेथड को भी अप्लाई कर सकते थे। यहाँ पे बोट का चाल दिया गया है 9 किलोमीटर पर घंटा और W का चाल हमें निकालना है, W का चाल हमें निकालना है। और आगे क्वेश्चन में दिया गया है जी धारा के दिशा में जाने में लगा समय धारा के विरुद्ध लगे समय का क्या है आधा है। लगे समय का क्या है आधा है। अगर मान लीजिए जी इसको 2 यूनिट का समय लग रहा है तो दिशा में जाएगा तो 1 यूनिट का समय लगेगा। ये टाइम का रेशियो दिया गया है। तो यहाँ पे आप बोट का चाल बटे डब्ल्यू का चाल यानी बोट का चाल बटे वाटर का चाल बराबर इधर दोनों समयों का योगफल, दिशा में जाएगा तो दोनों समयों का योगफल और विरुद्ध में जाएगा यानी विपरीत में जाएगा तो क्या करना होगा यहाँ पे चालों को दोनों समयों को घटा के नीचे लिख देंगे। तो देखिए बोट का चाल दिया गया है क्वेश्चन में कितना 9, अब बटे डब्ल्यू का चाल हमें निकालना है बराबर कितना 3/1। देखिए ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट बनाने के लिए दोनों समयों का योगफल बटे दोनों समयों का अंतर भी कर सकते हैं। बोट का चाल आपके क्वेश्चन में 9 किलोमीटर पर घंटा दिया है, डब्ल्यू का चाल हमें निकालना है तो यहाँ से आप काट सकते हैं 3 बार में, तो डब्ल्यू का चाल आपको डायरेक्ट दिख रहा है जो 3 किलोमीटर पर घंटा होगा। क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन हम आपको ऑफलाइन में बहुत सारे कराए हुए हैं। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन आपको पाइप एंड सिस्टम से लिए हैं। ये क्वेश्चन आपको आरआरबी एनटीपीसी 2016 समेत कई टाइम्स आपको ग्रुप डी में पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया कि पानी का एक ड्रम 3/5 भरा हुआ है, जब 38 लीटर पानी इसमें से निकाला जाता है तो यह मात्र 1/8 भाग रहता है, तो ड्रम की कुल क्षमता कितने लीटर का है। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है जी ड्रम की कुल क्षमता कितने लीटर का है। तो ड्रम का क्षमता आप डायरेक्ट मान लीजिए, ड्रम का क्षमता x लीटर मान लीजिए, ड्रम का क्षमता कितना है x लीटर है। ये बेसिक क्वेश्चन है, x लीटर मान ले रहे हैं। अब आगे स्टार्टिंग में दिया गया है क्वेश्चन, पानी का एक ड्रम 3/5 भाग भरा हुआ है। ड्रम का टोटल वॉल्यूम कितना है x, तो x का कितना 3/5 भाग भरा हुआ है, यानी कितना भाग भरा हुआ है 3x/5 भाग भरा हुआ है। क्लियर है? आगे क्वेश्चन में दिया गया है जब 38 लीटर पानी इसमें से निकाला जाता है, जब इसमें से 38 लीटर पानी निकाला जाता है तो मात्र 1/8 भाग ही बचता है, यानी x का 1/8 भाग निकालेंगे तो कितना निकाल लिए x/8 भाग। अब मात्र पानी कितना लीटर बच रहा है, अब मात्र पानी कितना लीटर बच रहा है 38 लीटर बच रहा है। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस ही तो 38 लीटर दिया गया है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए 8 और 5 का एलसीएम कितना हो गया 40, तो यहाँ पे 5 से भाग देंगे तो 8 का 24x हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए इससे भाग देंगे तो 8 × 5 = 40, यहाँ पे 5x हो जाएगा। अब बराबर कितना 38।
तो यहाँ पे घटाएंगे तो कितना 19x अब बटे कितना 40 अब बराबर कितना 38। तो यहाँ पे आप इसको 38 19 दूना 38 कर सकते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा 40 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा 80 लीटर। यानी ड्रम का वॉल्यूम कितना था 80 लीटर। 80 लीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। यहाँ पे आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन के भी मेथड से आप बना सकते थे। यहाँ पे देखिए 3/5 भाग है और यहाँ पे 1/8 भाग है, यानी 3/5 भाग था, इसमें से जब 38 लीटर निकाला जा रहा है तो 1/8 भाग बच रहा है। तो यहाँ पे 5 और 8 का एलसीएम ले लेते आप 40, यानी टंकी का टोटल कैपेसिटी को आप 40 मान सकते थे। आप ऐसे क्वेश्चन को रेशियो से भी बना सकते थे। तो यहाँ पे 40 से मल्टीप्लाई करते तो ये कितना हो जाता, यहाँ पे 40 से मल्टीप्लाई करते तो ये 24 यूनिट हो जाता। इसमें अगर हम 40 से मल्टीप्लाई करते तो ये कितना बन जाता 5 यूनिट। इन दोनों का डिफरेंस ही तो, इन दोनों का 24 और 5 का डिफरेंस ही तो दिया गया है, कितना 38 दिया गया है। तो यहाँ पे 1 यूनिट का मान 2 हो जाता और टंकी का टोटल कैपेसिटी कितना माने हैं 40। तो यहाँ पे 40 से गुणा कर देते तो आपको डायरेक्ट 80 लीटर दिखता था। क्लियर है। तो यहाँ पे ये बेसिक मेथड से भी बना सकते हैं और यहाँ पे रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं। क्लियर है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हम आपको रफ में सेकंड मेथड को समझा दिए। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन आपको प्रॉफिट एंड लॉस से दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपको आरआरबी ग्रुप डी 2018 का पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है किसी वस्तु पर 12% लाभ को जोड़ने पर विक्रय मूल्य 616 रुपया था। 12% लाभ जोड़ने पर, तो बताइए 12% लाभ यानी 12% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 3/25 होता है, यानी 25 रुपया आपका सीपी होगा। तो 3 रुपया के प्रॉफिट पे बेचा गया होगा, यानी 28 रुपये में बेचा गया होगा। आगे क्वेश्चन में दिया गया है जे 12% लाभ को जोड़ने पर विक्रय मूल्य 616 रुपया था, 616 रुपया था। तो आप यहाँ पे इकाई डिजिट से भी काट सकते हैं। 28 यूनिट का मान कितना दिया गया है 616, यानी इसको ये कितना 28 दूना 56, 56 4 1 5 28 गुना 56, यानी ये डायरेक्ट कितना गुना है 22 गुना है। तो यहाँ पे हम सीपी को भी 22 गुना करेंगे। तो सीपी को 22 गुना करेंगे तो ये कितना होगा 25 दूना 50, 5 25 दूना 50 5 55, यानी 550 रुपया का वस्तु अगर 616 रुपया में बेचेंगे तो 12% का प्रॉफिट होना ही होना है। आगे दिया गया है यदि उस वस्तु को 462 रुपये में बेच दिया जाता, यदि अब उस वस्तु को 462 रुपये में बेच दिया जाता, यानी SP2 के बारे में बात कहा जा रहा है और CP तो आप निकाल ही लें, CP 550 है, तो कितने प्रतिशत का लॉस होता। बताइए 550 का वस्तु खरीदे और 462 में बेच रहे हैं तो आपको लॉस होना ही होना है। तो यहाँ पे लॉस परसेंट पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे लॉस परसेंट कितना हो रहा है 8, यहाँ पे कितना 4 14 में से 6 गया 8, 88 रुपये का लाभ 88 रुपये का लॉस हो रहा है किस पे 550 पे इंटू क्या 100। तो यहाँ पे 10 से 10 काट दीजिए, इसको काट लीजिए 11 बटे 88, 11 पचे 55, 5 से काट लीजिए 5 दूना 10। तो यहाँ पे डायरेक्टली दिख रहा है ये 16% का क्या होगा लॉस होगा। 16% लॉस क्या होंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर थे। क्लियर है। अगर जिन स्टूडेंट को कंप्लीट रूप से प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट परसेंटेज को पढ़ना है, प्लेलिस्ट पे जाके चेक कीजिए, वहां पे सभी टॉपिक को हमने पढ़ा दिया है। ओके, वहां से आप लोग कंसेप्ट और क्वेश्चन को देख सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपको ट्रेन से लिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपको आरआरबी एनटीपीसी 2016 समेत कई टाइम्स आपको ग्रुप डी में पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया है जी एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक विद्युत खंभे को 8 सेकंड में पार करती है। यदि यह एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड का समय लेती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग पिछले सेट में कर लिए हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया है 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक विद्युत खंभे को 8 सेकंड में पार कर रही है। तो आपको देखिए यहाँ पे डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम होता है। अगर हम डिस्टेंस बटे टाइम करेंगे तो यहाँ पे बराबर में क्या आएगा स्पीड। बोला जा रहा है जी 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 8 सेकंड पार कर रही है। बिजली के खंभे को पार कर रही है रेलगाड़ी, यानी खुद अपनी लंबाई को पार कर रही है। यानी देखिए डिस्टेंस है ट्रेन का 250 मीटर लंबी है और
बिजली के खंभे को कितना सेकंड में पार कर रही है? 8 सेकंड में पार कर रही है। और वहीं रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड का समय लगा रही है। तो देखिए वहीं रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी तो आपका 250 मीटर ही लंबी है, लेकिन जब प्लेटफॉर्म पुल सुरंग को पार करती है तो प्लेटफॉर्म की रेलगाड़ी की लंबाई के साथ प्लेटफॉर्म पुल सुरंग की लंबाई को जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लंबाई को जोड़ेंगे, नहीं पता है, x मान लिए, और इसे कितना सेकंड में पार कर रही है? 20 सेकंड में। और दोनों का स्पीड तो कांस्टेंट है, यानी जिस स्पीड से एक खंभे को पार किया 8 सेकंड में, उसी स्पीड से एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर रही है। तो दोनों का स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। यहां से आप काट सकते हैं 2 चौका, इसको 5 चौका, इधर क्रॉस गुणा कीजिए, 25 25 125 1250 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा? 500 प्लस क्या 2x हो जाएगा। इधर आएगा ये तो कितना होगा? 750 बराबर कितना? 2x। तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर कितना हो जाएगा? 3, यहाँ पे 7, यहाँ पे 5, यानी 375 मीटर क्या होगा? प्लेटफॉर्म की लंबाई होगा। 375 मीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया था, एक लाइन में भी क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते थे, क्वेश्चन को डिटेल्स में बता दिए। देखिए अगला क्वेश्चन आपको सिंपल इंटरेस्ट से दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपको आरआरबी, एनटीपीसी समेत ग्रुप डी में भी पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है 1500 रुपये की राशि का साधारण ब्याज का मिश्रधन 2 वर्ष में 1800 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज की दर में 5% की वृद्धि की जाए तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है। देखिए 1500 रुपये की राशि, यानी मूलधन कितना दिया गया है? 1500 रुपया दिया गया है, और टाइम दिया गया है 2 वर्ष बाद। 2 वर्ष बाद अमाउंट कितना हो जा रहा है? 1800 रुपया हो जा रहा है। 1800 रुपया हो जा रहा है। बोला जा रहा है अब रेट में 2% का वृद्धि कर दें, यानी रेट में 5% का वृद्धि कर दें, तो अब आपका अमाउंट क्या होगा? यही चीज पूछा जा रहा है। टाइम तो आपका इक्वल नहीं है, 2 वर्ष ही है टाइम। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट 300 रुपया है। तो आप यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला लगा दीजिए, इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? मूलधन, मूलधन गुणे समय गुणे दर। दर निकालने पहले इनिशियल दर निकालना पड़ेगा, बटे क्या 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए, इसको 15 से काटिएगा, 15 दूनी 30, इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा? 10। तो रेट आपको पता चल गया, इनिशियल रेट कितना था? 10% था। अब यानी फाइनल रेट क्या हो जाएगा? ये इनिशियल रेट था, ये फाइनल रेट कितना हो जाएगा? कितना? 10 प्लस 10% प्लस 5%, यानी 15% हो जाएगा। क्योंकि बोल रहा है जी अब 5% का दर में इंक्रीज कर दे तो अब अमाउंट क्या होगा? ये चीज पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट के ही फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। इंटरेस्ट बराबर मूलधन, मूलधन तो आपको कितना दिया गया है? 1500 ही है, मूलधन आपका 1500 है। रेट कितना है? 15% अब हो जाएगा, और टाइम तो 2 ही वर्ष का है, अब बटे क्या 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए, 15 15 225, 225 इंटू क्या 2, तो यहाँ पे 5 दूना 10, 5 दूना 10, अब 22 दूनी 44, 1 45, यानी 450 हो जाएगा। 450 रुपये आपका इंटरेस्ट बनेगा। अब हमें अमाउंट बताना है, यानी 5% रेट में वृद्धि होने के बाद हमें अमाउंट बताना है। तो अमाउंट बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस इंटरेस्ट होता है। मूलधन कितना है? 1500 है, और इंटरेस्ट कितना आ गया? 450। तो ये कितना हो जाएगा? 1950 रुपया क्या होगा? अमाउंट। क्वेश्चन को पूरे डिटेल्स के साथ समझा दिए। ओके, क्वेश्चन को आप चाहते तो यहाँ पे एक ही लाइन में कैलकुलेशन कर सकते थे। क्लियर है? जिन स्टूडेंट को सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट को कंप्लीट पढ़ना है, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके वहां से आप लोग देख सकते हैं। कंप्लीट क्वेश्चन और कंप्लीट कंसेप्ट को पढ़ाए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपको अलजेब्रा से दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपको आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है जी a बराबर 128, a बराबर 128, b बराबर 130, b बराबर 130, c बराबर 132। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc का मान क्या होगा? बताइए। इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको अलजेब्रा के पार्ट 4 में 10 क्वेश्चन से कम नहीं कराए होंगे। 10 क्वेश्चन आपका एसएससी का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन का केवल डाटा चेंज है।
देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला आपको प्रूफ करके दिखाए थे। ये क्या होता है, इसका दो फॉर्मूला होता है। एक तो फॉर्मूला 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। क्लियर है? इस फॉर्मूले पे आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो यहां पे देखिए 1/2 इंटू इसका फॉर्मूला ये होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। 1/2 ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ेंगे तो देखिए इस दो को यहाँ पे ट्रांसफर कर दे रहा हूं तो 130 में 3 से गुणा करेंगे 339 हो जाएंगे, 13×3 = 390 हो जाएगा इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो -2 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस यहाँ पे बी माइनस सी का डिफरेंस क्या -2 का स्क्वायर प्लस 4 और सी माइनस ए का डिफरेंस कितना 4 का स्क्वायर कितना 16। तो यहाँ पे देखिए 1/2 इंटू 390 इंटू क्या 16 4 20 4 24। तो यहाँ पे ये कितना बार में कटेगा 12 बार में। 12 से इसमें गुणा करेंगे 0 12 9 108 कैरी कितना 10 12 3 36 36 10 46 यानी 46 से 80 क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, एक लाइन में भी क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते थे। अगर जिन स्टूडेंट को अलजेब्रा का कंप्लीट प्लेलिस्ट को देखना है चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, वहां से जाके आप लोग अलजेब्रा को 18 पार्ट में कंप्लीट रूप से पढ़ाए हुए हैं, थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन भी कराए हुए हैं आपको प्रीवियस ईयर्स का, तो वहां से आप लोग जाके फुल देख सकते हैं। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का दिया गया है। ये क्वेश्चन आपको आरआरबी ग्रुप डी 2018 का पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है जी एक बॉक्स में मौजूद 286 पेंसिलों को 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में 3 बच्चों में वितरित किया जाना था। पहले बच्चे को प्राप्त पेंसिलों की संख्या ज्ञात करें। देखिए ये एकदम रेशियो का पहला टाइप ही दिया गया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है। 286 पेंसिलों को 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में 3 बच्चे में वितरित किया जाता है। तो बताइए रेशियो कभी भी फ्रैक्शन का टर्म में दिए होंगे तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए हरों का एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 3 और 4 का एलसीएम के, ताकि नीचे से फ्रैक्शन हट जाए। तो ये कितना हो जाएगा 6 बन जाएगा, ये 3 बन जाए 4 बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 286 पेंसिलों को इतना रेशियो में बांटा जाना था, तो ये हिस्सा किसका निकला पेंसिल वाला का हिस्सा निकला। तो 6 4 10 3 13 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है। कितना पेंसिल में बांटा जा रहा है 286 पेंसिल में बांटा जा रहा है। तो यहाँ पे 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 13 दूना 26 13 दूना 26, 1 यूनिट का मान 22 हो जाएगा। हमसे पूछा क्या जा रहा है जब पहले बच्चे को प्राप्त पेंसिलों की संख्या ज्ञात करें। पहले बच्चों को प्राप्त पेंसिलों की संख्या रेशियो में कितना दिया गया है 6, 1 यूनिट का मान 22 आया तो 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 22 × 132। 132 क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन हम आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पार्ट 1 में करा दिए हैं। ये रेशियो का बेसिक क्वेश्चन था। अगर जिन स्टूडेंट को रेशियो को कंप्लीट पढ़ना है तो वहाँ पे हम आपको यूट्यूब पे 12-13 पार्ट में पढ़ाए हुए हैं, वहाँ से जाके आप लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कंसेप्ट और क्वेश्चन को देख सकते हैं। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन आपको प्रॉफिट एंड लॉस से दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपको आरआरबी एनटीपीसी 2016 समेत कई टाइम्स आपको ग्रुप डी में पूछे गए हैं। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया जी विकास 4 रुपये में 5 केले खरीदता है और 5 रुपये में 4 केले बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। इस टाइप के क्वेश्चन हम हूबहू डाटा के साथ आपको प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट में करा दिए हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया जी विकास 4 रुपये में, तो रुपया को हमेशा ऊपर लिखते हैं और वस्तु को हमेशा नीचे। 4 रुपये में 5 केले क्या कर रहा है खरीद रहा है और 5 रुपये में 4 केले बेच दे रहा है। 5 रुपये में 4 केले बेच दे रहा है। रुपया को हमेशा ऊपर वस्तु को नीचे बताया था ना। तो देखिए यहाँ पे 2-3 वे से बना सकते हैं। एक तो वस्तु को इक्वल करके बना सकते हैं और दूसरा रेशियो मेथड से बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 और 5 का एलसीएम कितना हुआ 20 हुआ। टोटल आर्टिकल को हमने क्या मान लिया टोटल आर्टिकल को क्या मान लिया 20 मान लिया। तो 20 से दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे
20 से दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे ताकि रेशियो फ्रैक्शन से हट जाए। देखिए यहाँ पे इसको काटेंगे तो 4 चौका 16 हो जाएगा, यहाँ पे कितना 4 पचे 20, तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। अब आपको दिख रहा है जो CP 16 रुपये आ गया, SP आपको 25 रुपये आ जाएगा। यहाँ पे 16 का सामान 25 में बेचेंगे तो कितना का प्रॉफिट कमाए, यहाँ पे 16 का खरीदे थे 25 में बेच रहे हैं तो 9 का यहाँ पे प्रॉफिट कमा रहे हैं। प्रॉफिट परसेंट बताना है हमें, तो यहाँ पे 9 का प्रॉफिट कमा रहे हैं किस पे, 16 पे, इंटू क्या 100। तो यहाँ पे काटिए इसको, 4 चौका 16, यहाँ पे 25 चौका 100, 25 नवा 225 बटे 4, तो यहाँ पे भाग दीजिएगा तो कितना होगा, 4 पचे 20, 4 छक 24, यहाँ पे 4 दूना 8 यानी 56.25% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और नहीं तो यहाँ पे आर्टिकल इक्वल करके भी बना सकते हैं। ऐसे हम प्रॉफिट एंड लॉस में 3-4 मेथड से इस क्वेश्चन को बताए हुए हैं। क्लियर है, हम यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, एक ही मेथड से आपको समझा रहे हैं, रेशियो मेथड से। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री से दिया गया है। ये क्वेश्चन आपको RRB NTPC 2016 का पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है जी, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 तो साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा का मान ज्ञात करें। तो साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा का मान ज्ञात करें। बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 दिया गया है एक इक्वेशन में। तो यहाँ पे बोलिए साइन थीटा बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा बटे इस कॉस को हम नीचे ला लेंगे, कॉस थीटा बराबर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा है। क्लियर है, तो बताइए साइन बटे कॉस क्या होता है, tan थीटा होता है, tan थीटा बराबर 1। तो बताइए थीटा बराबर क्या होगा, 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 डिग्री का यहाँ पे आप एक्सपेंड करेंगे, tan थीटा की जगह पे 45 डिग्री पुट कीजिए, tan 45 का मान 1 ही होता है, tan 45 का मान ही 1 होता है। क्लियर, तो यहाँ पे थीटा का मान 45 डिग्री पुट कर दीजिए ना, आसानी से बन जाएगा। साइन स्क्वायर, साइन के पावर 6 थीटा दिया गया है, तो देखिए यहाँ पे साइन के पावर 6 आप थीटा के जगह पे क्या 45 डिग्री पुट कर लेंगे, प्लस यहाँ पे कॉस के पावर 6 और थीटा के जगह क्या 45 डिग्री पुट कर लेंगे। बताइए साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2 होता है, 1/√2 का क्या कर लेंगे पावर 6 और प्लस यहाँ पे कॉस साइन 45 का भी मान 1/√2 होता है और कॉस 45 का भी मान 1/√2 होता है। तो यहाँ पे 1/√2 के पावर क्या, 1/√2 के पावर क्या 6। तो यहाँ पे देखिए √2 को 2 बार गुणा करेंगे तो कितना, पूरा 2 बन जाता है कि नहीं। तो यहाँ पे 6 टाइम्स है, तो बताइए 3 टाइम्स 2 बनेगा, तो 1/ ये क्या बनेगा 8 बनेगा, ये 1/8 बनेगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 8, ऊपर कितना हो जाएगा 2, तो काटेंगे तो कितना होगा 1/4। 1/4 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है, हमसे पूछा जा रहा है साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा का मान क्या होगा, तो 1/4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर।